मैं तो आई सुनते हैं एक छोटा सा प्रसंग, प्रभु श्री कृष्ण की माया। मैं तो सुदामा ने एक बार प्रभु श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है माया। श्री कृष्ण ने टालना चाहा, लेकिन सुदामा तो जिद पर अड़ गए। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, आओ चलो गोमती नदी में स्नान करके आते हैं। दोनों गोमती नदी के तट पर गए और वस्त्र उतारे, दोनों नदी में उतरे। श्री कृष्ण स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बरा पहनने लगे। सुदामा ने देखा कि कृष्ण तट पर चले गए हैं। अब सुदामा ने सोचा कि मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई तो सुदामा को लगा गोमती नदी में बाढ़ आ गई है, वो बहे जा रहे हैं। और सुदामा जैसे तैसे करके घाट के किनारे रुके और घाट पर चढ़ते ही घूमने लगे। मैं तो घूमते घूमते गांव के पास आए और वहां पर एक हथनी ने उनके गले में फूल की माला पहना दी। सुदामा हैरान हो गए, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ का नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस किसी व्यक्ति के गले में माला पहना देती है वो हमारे यहाँ का राजा होता है। हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हुए। अब सुदामा हैरान हो गए और सोचने लगे कि मैं तो राजा बन गया हूँ। और उनका विवाह एक राजकन्या के साथ हो गया और 2 पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार हो गई और आखिर में मर गई। सुदामा दुख में रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वो बहुत चाहते थे, सुंदर वो सुशील थी। वे तो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए नहीं, आप हमारे राजा हैं, लेकिन रानी जहाँ गई हैं वहीं आपको भी जाना होगा। ये हमारे गांव मायापुर का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। ये सुनकर सुदामा की सांसें रुक गई और हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मौत हुई है, मेरी तो नहीं। भला मैं क्यों मरूं? और ये कैसा नियम है? मैं तो सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए और उनका रोना बंद हो गया। अब वो अपनी स्वयं की चिंता में डूब गए और कहा कि भाई, मैं मायापुर का निवासी ही नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरीय कानून लागू ही नहीं होता है और मैं क्यों जलूं? मैं तो लोग नहीं माने और कहा कि आपको अपनी पत्नी के साथ चिता में जलना होगा और मरना होगा, ये तो यहाँ का नियम है। आखिर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता में जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले लोग माने नहीं, फिर बात मान गए और उन्होंने हथियारबंद लोगों की ड्यूटी लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। रह रहकर सुदामा रो उठे। सुदामा जी इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो नदी में उतरे और डुबकी लगाई। फिर जैसे ही वो बाहर निकले तो देखा कि माया नगरी कहीं भी नहीं थी। किनारे पर तो कृष्ण अभी भी अपना पीताम्बरा पहन रहे थे। वो एक दुनिया से घूम आए और मौत के मुंह से बाहर निकल आए। सुदामा नदी से बाहर आए और सुदामा रोए जाए थे। श्री कृष्ण हैरान होते हुए और सब कुछ जानते हुए अनजान बनते हुए पूछा, सुदामा तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा ने पूछा, कृष्ण मैंने जो देखा वो सच था, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो देखा जो भोगा वो सच नहीं था, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी। जो तुम अभी देख रहे हो यही सच है।